क्या लगते थे? अच्छा पढ़ता दादा अबू थे उनके, वो भाई बहन के दादा। उनके कितने बेटे थे? नाम याद? चलें जी, नाम बताने लगा बच्चा। बताओ नाम। हारिस जुबैर हारिस, जुबैर जुबैर, गईदार गईदाग, सफार सफार, 4 हो गए। अब्दुल्ला 5, अबू तालिब अबू तालिब, अबू लहब अबू लहब, अब्बास अब्बास, हमजा हमजा और मकूम। माशाल्लाह। और किसी को आते हैं? और किसने याद किया? इसने किए याद जी। सुनाओ आप। अबू अब्दुल तालिब मुत्तलिब के जो बेटों के नाम हैं। अबू तालिब अबू लहब हमजा अब्बास मकूम गदाक गईदाग। गईदाक हाँ एक सफार था हाँ ठीक है। सफार अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये तो 8 हुए हैं। दो रहते हैं। हाँ जी। अब नहीं, 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 तालिब नहीं। बता दिया दोबारा से बताया। देखिए, तरतीब से याद करने होते हैं। हाँ तरतीब, प्लीज़, तरतीब से याद करने होते हैं। जो इधर इमेज बना होता है ना, ये जो इमेज बना लेता है, इन्फॉर्मेशन कई तरह रिटेन की जाती है, शक्ल की फॉर्म में रिटेन की जाती है। आकाश साहब तरतीब से साथ लिखते हैं ना, उस तरतीब को याद रखें, और लिखने वाला एक इस तरतीब से लिखे कि वो याद करना आसान हो, बिखेर के ना लिखे, तो वो याद हो जाते हैं। इसने इस तरतीब से याद किए हैं, ठीक है। मैंने एक और तरतीब लगाई है अपने दिमाग में कि जो 3 मुझे नहीं आते थे वो मैंने सबसे पहले रखे हैं, गईदाक, सफ़ार, मकूम। बाकी सब मुझे आते थे पहले ही, तो मेरे लिए आसान हो गया। शाबाश। अब और कौन बता सकता है? इधर भी एक और जवान ने याद किया था। चोरी याद। हाँ जी हाँ जी, खड़े होकर बता दें। बताओ क्या नाम? खड़े होकर बता। याद है ना आपको? हाँ तो दासो। हारिस जुबैर गईदाक सफार अबू तालिब अबू लहब हमजा अब्बास मकूम एक रह गया, असल रह रह गया गया, नाम। असल नाम रह गया अब्दुल्ला जी। शाबाश शाबाश। ये कौन है? जिनको कुर्बानी शेबा के बेटे। ये हाँ, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, या शाइबा जो उनका असल नाम है, उनके बेटे हैं ये 10। ये हाशिम की नस्ल है। हाशिम, हाशिम के बेटे थे ना शाइबा, हाशिम का हाशिम। तो इस सारों को क्या कहते हैं? बनु हाशिम। और क्या कहते हैं? कुरैश। यानी ये खानदान बनु हाशिम का है, और एक ये कबीला था बहुत बड़ा, कुरैश उसका नाम था कुरैश। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक खानदान एक कबीला और एक कबीला। खानदान ने कौन सा हमारे नबी का? हाशमी। बनु हाशिम। हमारे नबी का खानदान कौन सा है? बनु हाशिम। बनु हाशिम। और हमारा कबीला कौन सा था? कुरैश कुरैश। अब आगे चलेंगे। चले अच्छा, अब जो है ना वो अब्दुल्ला तो फौत हो गए थे, ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, ये तो फौत हो गए थे। ये कितनी उम्र में फौत हुए? इनकी उम्र थी उस वक्त 25 साल। हाँ, ये नौजवान ही थे, ये बस फौत हो गए 25 साल की उम्र में। ठीक है, ये अब्दुल्ला कौन है? हमारे नबी के वालिद, हमारे नबी के पापा वालिद, ठीक है। हाँ, 25 साल की उम्र में फौत हो गया, ठीक है। अब ये फौत हुए हैं शादी के बाद, तो इनकी बीवी का नाम क्या था? आमना। हमारे नबी की जो वालदा होता है उसका नाम क्या था? आमना, ठीक है। अब जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक है। कौन सा दिन था जिस दिन वो पैदा हुए? हमारे नबी दिन कौन सा? 50 दिन पहले जब सोमवार दिन क्या? दिन कौन सा? सैटरडे, संडे, जुमा पीर क्या ले सवार है ये की बात है। नहीं नहीं, पीर था। आप याद करें जो जुमा कह रहा है। इस्माइल, क्या दिन था? पीर। जब हम पहले दिन स्कूल जाते हैं ना, वीकेंड के बाद, इतवार के बाद पीर आता है, सोमवार भी कहते हैं, यानी मंडे। मंडे। तो ये सोमवार का दिन था, ठीक है। अब ये जो सोमवार का दिन है ना, ये हमारे नबी की ज़िंदगी में बड़ा अहम दिन था। इसी दिन हमारे नबी क्या हुए? पैदा हुए, ठीक है नहीं। और इसी दिन आपको मिली है
नबूवत, आप नबी बने तो इसी दिन सवार के दिन, ठीक है। और जब आपने मक्के को छोड़ा था, मदीना में चले गए थे आप, नहीं उसे कहते हैं हिजरत। हिजरत, वो भी कौन सा दिन था? सोमवार। दिन था। सोमवार। और वो भी बताया जब कि आप रोजा भी दुनिया से फौत हुए हैं, दुनिया से गए हैं, अभी सोमवार। विसाल। वफात का मिसाल कह लीजिए, तो वो भी कौन सा दिन था? सवार का दिन था। तो इसलिए हमारे नबी जो है ना, सवार के दिन और जुमेरात को आप रखते थे रोजा, नफली रोजा। किसी ने पूछा क्यों आपने क्यों रखते रोजा आप? तो आज हमारा मैं इस दिन पैदा हुआ था, तो इस दिन रूज मिली है, इस दिन आपने मक्के को छोड़ा, इस दिन आप फौत हो गए। जुमेरात क्यों रखते थे? वो आपने कहा कि सोमवार और जुमेरात को जो है ना, अल्लाह के सामने अमाल पेश होते हैं सात लोगों के, तो अल्लाह ताला चेक करते हैं लोगों के अमलों को, सवार को जुमेरात को भी। तो आज हमारा मैं रोज इसे रोजा रखता हूँ ताकि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो उनमें रोजा भी हो, अलग रोजा तो किसी व्यक्ति का। अब तो ये तो दिन था जो है ना, वो दिन था आपकी पैदाइश का। तारीख कौन सी थी? तारीखें दो चलती हैं, एक तो ये जनवरी फरवरी मार्च पर है, एक होती है ये मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल। तो वो जो जनवरी फरवरी है, जनवरी फरवरी ये बनती है तारीख। तारीख बनती है आपकी नहीं, अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल 571 ईस्वी। ईस्वी। अब 2020 खत्म होने लगा है, 2020 571 ईस्वी। और जो इस्लामी तरीक है वो बनती है 9 रबीउल अव्वल। 12 जो है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, 8 ना 10 ना कोई और, ये सही तरीक है 9 रबीउल अव्वल, इसको आप पैदा करें। यार आप वो भी पता है। ये दोनों एक ही तारीख बन जाती हैं, ये जनवरी फरवरी बन गई जनवरी, और ये बन गई इस्लामी तारीख, समझा? हाँ, तो ये 20 अप्रैल 571 और ये 9 रबीउल अव्वल, सही तरीके। तो जब आप पैदा हुए तो कुछ अलामात ज़ाहिर हुई। अब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे ना, तो कुछ अलामतें जो है ना वो ज़ाहिर हुई, वो निशानियाँ आई। निशानियाँ कह लें आप, निशानी। वो जो आमना के पास थी औरत, हम अपनी ज़बान में कहते हैं दाई, नर्स, जो हमारे नबी की पैदाइश के दिन के पास मौजूद थी, वो कौन औरत थी? उसका नाम तो नहीं आता, लेकिन उसने ये बात अपने बेटे को बताई थी कि क्या हुआ जब ये हमारे नबी जो है ना ये पैदा हुए हैं। ये इनकी वालदा थी, वो औरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा इनको बताई थी बात। ये सहाबी हैं, ये भी हमारे नबी के कबीले के ही हैं, ये भी कुरैशी थे। इनको बताया इनकी वालदा ने कि हमारे नबी पैदा हुए तो मैं आमना के पास थी। तो ये कहती हैं कि जब पैदा हुए तो ये जो सितारे हैं ना, ये ज़मीन के बहुत करीब आ गए थे, या ज़मीन के करीब पहुँच गए, पर वो उसके ज़हन में यही बात थी कि ऐसे लगता था कि ये सितारे जो है ना बहुत नीचे आ गए हैं। अब ये तो था ये दिन और तारीख, और दूसरा होता है वक्त। टाइम क्या था? टाइम था फजर के ये फजर का जब अजान होती है ना, इस वक्त सुबह 4-5 बजे ये टाइम था आपकी पैदाइश। तो तारे उस सितारे निकले हुए होते हैं ना उस वक्त में, तो ये कहते हैं कि सितारे जो है ना बिल्कुल ज़मीन के करीब आ गए। अब्दुल्ला जब फौत हुए हैं तो इनके पास सामान तो इतना नहीं था नहीं, एक इनकी जो है ना नौकरानी भी थी, उसे कहते थे आप कह रहे हैं नौकरानी, काम करने वाली, ठीक है। तो उसका नाम तो था ये अनीसा, लेकिन हम जो उसको समझते हैं उसका नाम हम जो लेते नहीं लेते हैं उम्मे ऐमन।
सरफराज की बहन का नाम यमन, ठीक है ना। उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, ये हम अब्दुल्ला की जो है नौकरानी थी, उधर रहती थी इनके घर में, आमना के घर में। ये भी कहती मैं उस वक्त मौजूद थी आमना के पास, तो कहती मुझे ऐसे लगा कि एक बहुत बड़ी रोशनी निकली है सुबह के वक्त, जिसने चारों तरफ जो है ना वो रोशन रोशन कर दिया। तो ये भी आला निशानियाँ जो है ना ज़ाहिर हो जाए हमारे नबी पैदा हुए। इनकी वालदा ने बताया, अब्दुर्रहमान की वालदा ने, वो जो तारीख थी उस वक्त कि सितारे ज़मीन के करीब आ गया, ये उम्मे ऐमन कहती है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई, नूर ही नूर हो गया, ठीक है ना। और भी कुछ अलामात जो है वो ज़ाहिर हुई हैं। यामना भी कहती थी लोगों को, ये कहती थी कि मेरे जिस्म से जो है ना एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए हैं। इस तरह की कई बातें हैं, लेकिन ये बातें चला दुरुस्त हैं, सही बातें ये। तो ये आपको पता चल गया तारीख कौन सी थी, दिन कौन सा था और वक्त कौन सा था। सुबह 5-4 नहीं, फजर का वक्त। फजर से ज़रा थोड़ा सा पहले फजर। तो ये अब वालद तो नहीं थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब्दुल्ला वो तो फौत हो चुके थे। तो आमना जिसके पास रहती थी, ये रहती थी अब्दुल मुत्तलिब के पास रहती थी। या शैबा, शैबा भी कहते हैं। स्लैश करके लिख दें ताकि याद रहे इनको, शैबा। ये शैबा। अब इनको जो है ना आमना ने पैगाम भेजा कि जो है ना वो आए हैं। अब जब ये पैदा हुए थे, ये भी क्या थे, यतीम थे। इनके वालिद का नाम क्या था भला? हाशिम। हाशिम, वो भी बहुत हो गए फलस्तीन में जाके। तोड़ने वाला। जब पैदा हुए तो यतीम हुए। यतीम किसे कहते हैं? जिसका जिसका बाप या माँ ना हो, जिसका बाप ना हो यतीम होता है। ये भी यतीम थे, तो ये भागे भागे आए आमना के पास। इन्होंने जो है ना वो बच्चे को उठाया। बच्चा कौन था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको उठाया। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हो सकता है कि इनको आगे फरिश्ते ने कहा हो कि इसका आपने नाम रखना है क्या? मोहम्मद। तो इन्होंने ये बात अपने ससुर को बता दी, दादे को बता दी, मजबी को, इसका नाम है मोहम्मद रख दिया, ठीक है ना। अब कुछ कहते हैं यही इस तरह की बात जो है ना, वो जो हाजरा के बारे में पढ़ा था, हाजरा के बारे में, हाजरा से भी फरिश्ते ने कही थी एक बात कि अपने बच्चे का नाम रखो क्या? हाजरा को क्या? इस्माइल। हाँ, इस्माइल। इसी तरह मरियम से भी कहा था फरिश्ते ने अपने बेटे का क्या नाम रखना? क्या रखो? मरियम, मरियम, ईसा। ईसा। हाजरा से कहा इसका नाम रखो इस्माइल, और मरियम से कहा क्या नाम रखो? ईसा। और आमा से कहा फरिश्ते ने मोहम्मद। हाँ सच। तो अब्दुल मुत्तलिब ने इनको पकड़ा और ले गए खाने काबे में। तो वहाँ जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो है ना लोगों की दावत भी की। तो लोगों ने पूछा कि नाम इनका क्या रखा बच्चे का आपने? इससे पूछा। तो इन्होंने तो पहले सुना था आमना से, अपनी बहू से। इन्होंने कहा मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद। तो लोगों ने कहा कि ये तो नाम पहले कभी सुना ही नहीं हमने, मोहम्मद ये दूसरा नाम है। तो मोहम्मद का माना क्या होता है? तारीफ किया, तारीफ करने वाला, तारीफ किया गया। तारीफ किया, जिसकी तारीफ की जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। तो लोगों ने कहा कि ये तो नाम ही अजीब है। तो इन्होंने कहा कि मैंने इसलिए रखा है ताकि लोग इसकी बहुत तारीफ करें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा। तो ये हमारे नबी का जो है ना ये नाम का मतलब है। ये नाम का माना है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। तो इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आपकी पैदाश हुई, आप दुनिया में तशरीफ लाए। उसके बाद फिर 7वां दिन हुआ। तो 7वें दिन जो है ना, 7 दिन के बाद फिर जो है ना हमारे नबी का वो खतना किया गया। पता ना, सुनते सुनते ही नहीं, अकीका भी कहते थे हम लोग उसको।